हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर पहले करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस 10 प्लस अंतिम पद कितना 230। कितना है 230। ठीक, सॉल्व। एपी कितना है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस 10 प्लस -230। यही है। ज्ञात क्या करना है? ऐसा योगफल ना ज्ञात करना है। प्लस सिंबल है, प्लस 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 प्लस। जोड़ ज्ञात करने के लिए एन बराबर सूत्र में वो क्या लगाते हैं? अंतिम पद क्या गया? एल का मान कितना है यहाँ पर? पहले प्रथम पद लिखिए। ए का मान -5, अंतिम पद -230। अब डी निकाल लो। -8 में -5 घटाएंगे तो -8 प्लस 5 -3। डी का मान इतना। तो योगफल अब क्या कर लेंगे? एल का मान है, छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। बड़ा वाला सूत्र का भी उपयोग करके हम बना सकते हैं, लेकिन छोटा वाला का लगा के छोटा थोड़ा सरल लगता है। एस एन एंड बाय ओ नो एन मान निकाल। सूत्र में एन एक वर्ड और आ रहा है, एन पहले निकालेंगे तब ना मान पुट करेंगे। वो सिर्फ ए और एल आया है, मान पुट करेंगे नहीं आएगा। इसीलिए सर्वप्रथम सूत्र को देखना पड़ता है। पहले टीएम अंतिम पद बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है? -230 बराबर ए का मान -5 प्लस n का मान नहीं है, छोड़ देंगे। डी का मान -3। फटाफट करो। -3m प्लस 3। यहाँ क्या किए? ब्रैकेट तोड़ दिए। देख लो ठीक ढंग से। माइनस प्लस -3 गुना m, 3n माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3 -230 बराबर -5 और +3 कितना आएगा? -2। माइनस में 3 है। संख्या को इधर करो। +2 बराबर में -3 है। यही बच रहा है। क्या हो जाएगा? -228 बराबर -3n माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए n बराबर 228/3। कितना बना? 76। n का मान ओके, n का मान 76। अब ऐसा क्या कर लेंगे? यहाँ तक नोट करो। जिससे नहीं हुआ है, जिससे हो गया है सिर्फ देखो। ठीक, पढ़ना है घर में। अब ऐसे हम याद कर लेंगे। n का मान आ गया है 76। ऐसा सूत्र लगाओ। n/2 a प्लस l। छोटा सूत्र लगाएं, छोटा वाला। n का मान /2, a का मान -5 प्लस l का मान अंतिम पद में ठीक। कटाओ। 38 हो गया। 38 -5 -230 ऐड कर दो दोनों को। -235 और दोनों का गुणनफल कितना है? -8,930।
इसलिए SN बराबर 89 माइनस आंसर आ गया योगफल। देख लो आंसर जाकर के। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। 2 की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का 1 नंबर, इसमें भी 3 सवाल है, एक एक करके सारा का सारा बना देंगे। थ्री का 1 बोल रहा है किसी समानता श्रेणी में, क्वेश्चन नंबर 1 T3 15 89 30 8930 माइनस एक नंबर में बोल रहा है T3 बराबर 15 और कितना है S10 बराबर 125 और D फाइंड करना है, T10 भी फाइंड करना है, अंतिम पद भी फाइंड करना है। सॉल्व समझो। अब की बार खुल करके दिया गया है, शब्द में नहीं लिखा गया है कि तीसरा पद कितना, T3 का मतलब तीसरा पद दिया गया है। T3 15 S10 मतलब 10 पदों का योग कितना है, D क्या है, क्वेश्चन मार्क फाइंड दैट। और T10 मतलब 10वां पद, 10वां पद फाइंड करना है, जबकि 10 पदों का योग फाल दिया गया है। चूंकि T3 बराबर 15, चूंकि Tn बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सूत्र जानते हैं। अगर यदि n के स्थान पे हम लोग T3 लिख रहे हैं, n के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, T3 लिख रहे हैं, तो A n का मान माइनस इंटू D और इसका मान कितना 15। इसके सिरा में क्या लिखेंगे हम लोग 15 प्लस 2D होगा, 3 में बोल जाएगा 2D हो गया। इसलिए समीकरण नहीं, समीकरण 1 नहीं, A का मान निकाल लो। इससे 15 माइनस 2D बराबर A का मान, 2D को इधर लाए ना, A बराबर A का मान आ गया हमारे पास, याद रखना है। अब दूसरा चीज दिया गया, इसके बेस पर हम लोग A का मान निकाल लिए। अब इसके बेस पर देखना क्या करेंगे, S10 का मतलब 10 पदों का योग फल कितना दिया गया है 125, और योग फल सूत्र जानते हैं हम लोग, बड़ा वाला सूत्र। चूंकि Sn बराबर सूत्र या क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D बंद। अगर यदि Sn बराबर इतना, तो S10 बराबर 10/2 होगा, जहां जहां n है वहां 10 लिख देंगे। हाँ, इसलिए S10 बराबर, नीचे जगह नहीं आता, पहले नोट करो। Sn सूत्र लिखे हैं, अब 10 मान रखना है। इसलिए S10 बराबर n के स्थान पे 10, n के स्थान पे क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट चालू 2a प्लस n के स्थान पे 1 इंटू D। ओके, Sn का मान लो 125 बराबर कटाओ 2a है प्लस घटाओ 90 125
कॉमन छोड़ दो इसका। 10a प्लस 9d समीकरण 1। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर नहीं समझ रहा, समझ गया ना? 125 9 बजे 45। हाँ हाँ 20 के 9 बजे 45। हाँ ए का मान कितना है? 15 माइनस 2d। तो ए यहाँ पर है 10 है ना, ए का मान रख रहा है 15 माइनस 2d। अब प्लस में कितना है? 45 डी। यही है 225 गुना करो 150 माइनस 10 दूनी 20d प्लस 45d। संख्या है, संख्या को एक तरफ ले जाओ। 125 माइनस 150 बीच में इक्वल, उसके बाद 45 है और क्या है 20 है। कितना आएगा? माइनस 25d और यहाँ पर प्लस, इधर माइनस 25, इधर 25d, इसलिए d बराबर माइनस 25 बाय 25। डी का मान, डी का मान नोट करो इसको। डी का मान आ गया है। डी मांग रहा था और T10 मांग रहा है, तो डी का एक आंसर दे दिया हम लोग। अब T10 निकालने के लिए T10 a प्लस 9d, a भी लग रहा है और d भी लग रहा है। तो a अभी नहीं निकला है, a निकालेंगे। a किस कैसे प्राप्त होगा? d का मान आया -1, लिखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो एक क्या है समीकरण? 10 है प्लस 45d, डी का मान माइनस 45। संख्या को संख्या के तरफ, एक 170 बराबर 10 a, इसलिए a बराबर 170 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, a का मान 17 आ गया। बाबू ए और डी निकाल गया, T10 निकाल लेंगे फटाफट। डी का मान आ गया, एक का आंसर दे दिए, दूसरा आंसर पूरा करेंगे। लो T10 लगा, इसलिए T10 बराबर a प्लस 9d। 10वां पद निकालने के लिए एक काम करते हैं, डी लगा देते हैं। a का मान 17, 9 गुना माइनस 1, 17 माइनस 9, 9 8 17 8
10वां पद कितना आएगा? अब आंसर पूरा में देख लो। दो चीज मांग रहा था, डी और T10, तो डी बराबर -1, T10 बराबर 8। दोनों का आंसर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का। Tn 4, D2 और Sn और ये दो चीज फाइंड करना है। सॉल्व दिया गया है Tm बराबर 4, तो L बराबर है, दोनों एक ही चीज है, अंतिम पद। Tn का मान, Tn किसका संकेत है? अंतिम पद का। L किसका संकेत है? अंतिम पद, तो दोनों अंतिम पद है। L का मान नहीं दिया, अपने मन से निकाल लिए। ठीक, उसके बाद D का मान, D बराबर 2, Sn मतलब n पदों का योग, इन्हें दिया गया 10 पदों का योग, 15 पदों का योग, n पदों का योग -14। ठीक, उसके बाद n का मान फाइंड करना है, n वाट और a, दो चीज फाइंड करनी है। क्या बोले, जो चीज दिया रहता है उसी का सूत्र लगता है। पहले क्या दिया गया है? n पदों का योग, अंतिम पद अंतिम। D का मान, चूंकि Tn बराबर सूत्र जानते हैं क्या? यही सूत्र जानते हैं, तो अब Tn का मान, A का मान है कहीं? फाइंड ही करना है। A, n का मान है नहीं, n माइनस हुआ। D का मान है 2। ठीक, 4 बराबर A प्लस 2n माइनस 2, यही है। आप देखो, A का मान यहां से निकाल लो, A उधर रहने दो, ये दोनों की तरफ 4 प्लस 2 माइनस 2 है बराबर में A। सॉल्व करो इसको, 6 माइनस 2n बराबर A, इसलिए A बराबर 6 माइनस A का मान निकाल लिए। ये निकालना ना हमको, ये निकाले, समीकरण बन गया। उसके बाद Sn कितना दिया गया, और इस सवाल में अंतिम पद दिया गया, L का मान है यहाँ पर, इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? Sn बराबर बड़ा वाला या छोटा वाला? n/2 A प्लस L, ये लगाएंगे कि बड़ा वाला? नीचे वाला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि L का मान है मेरे पास कितना? 4। ये वाला फॉर्मूला का उपयोग होगा, अंतिम पद है इसलिए। अगेन A का मान आ गया वहां पर, Sn बराबर n/2 A प्लस n का मान है कहीं? छोड़ दो, बराबर n का मान नहीं, छोड़ देंगे। A का मान अब निकाल लिए हम लोग, पहले नहीं था लेकिन अब आ गया। कितना? 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस L है। L का मान, L का मान 4, ब्रैकेट बंद। इधर देखो, Sn का मान माइनस बराबर n/,
2 6 और 4 माइनस 2n, यही है। अब कॉमन तोड़ देंगे उसका, माइनस 14 रहने दो, n बाई 2 गुना 10, इधर का मिटा, इधर का इसे रुको नहीं मिटा, सिखाते हैं तुम लोग। n बाई 2 से पहले इसमें गुना करेंगे, फिर माइनस देंगे n बाई 2 से, फिर किस में गुना करेंगे 2n में, देखना। तो n बाई 2 गुना 10, पीछे हुआ 2 से 5 n हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे 5n, फिर क्या है माइनस, फिर किसमें 2n में, किसे गुना करेंगे n बाई 2 से, किसमें 2n में, 2 2 n गुना n स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में है, उधर लो नहीं है, n स्क्वायर उधर है, संख्या इधर है, तीनों को एक तरफ कर देंगे, उधर से इधर लो, n स्क्वायर प्लस में है, फिर इधर दिया ये है, इधर 14 बराबर 0, उधर से सारा अंक को इधर लाए, माइनस में n स्क्वायर था 5n, इधर लाए प्लस में था माइनस में था प्लस में, अब माइनस 14 पहले से लेफ्ट में, इसलिए माइनस में रहा, उसके बाद बराबर में उस तरफ कितना बच रहा है, दोनों की इधर ला लिए हैं तो 0 बच रहा है, 0 लिख दिए, समीकरण प्राप्त हुआ, गुणनखंड करेंगे, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नीचे जगह नहीं, गुणनखंड कर देते हैं नेक्स्ट में। पकड़ के रखो उसको, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 आया, गुणनखंड करते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक। n कॉमन आएगा, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 और n माइनस 7 बराबर 0, चूंकि n प्लस 2 और n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर माइनस 2 असंभव, n का मान 7 संभव है, प्लस में आया है, माइनस में असंभव हो जाएगा, ठीक। अब a का मान भी निकालना है ना, n तो निकाल लिए, a का मान चूंकि tn दिया गया है ना, dtn का मान 4, a नहीं है, a को फाइंड करना है, n का मान कितना 7 माइनस 1, d का मान 2, 4 बराबर a प्लस 12, गलती कर दी जाए, 4 माइनस बराबर a, n 7 a माइनस 8 7, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, n के बदले में m दे दिया है, उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक। तीन नंबर का 3 नंबर, सवाल दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, देखना ग्रीन बोर्ड पे, a का मान 3, उसके बाद m कितना, m का मान m का मान
8 और SM 192। फाइंड क्या करना डी हुआ। ठीक दिया गया है SM n के बदले में m दिया है, घबराना नहीं है। ठीक n ही समझ लो, चूंकि SN बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस इंटू बराबर नहीं कुछ नहीं, n के स्थान पे क्या दिया गया है नहीं, हम लोग सूत्र पढ़े SN सूत्र नहीं पढ़े, हम लोग सूत्र पढ़े SN। तो n का मान कितना रख रहा है वो m नहीं रख रहा है वो, m बराबर क्या हो जाएगा सूत्र m/2 और 2a और m का मतलब n का मतलब m हो जाएगा -1 इंटू डी तो निकालना है, डी छोड़ दो। उसके बाद क्या SM m का मान कितना 8, m का मान कितना 8 बराबर m का मान 8/2 2a a का मान 3 a का मान m का मान 8 -1 इंटू डी ब्रैकेट बंद 2 से 8 4 बार में वो कट जाएगा और S8 का मान कितना है 192 बराबर 94 4 बार में कट गया 4 इधर और 3 2 9 6 प्लस 8 में बन जाएगा गुना डी 7d यही है समीकरण। चलो देखो 192 बराबर 4 6 चौके 24 प्लस 28d। चलो करते हैं, लाओ इधर -24 बराबर 28d। ठीक उसके बाद कितना, इसलिए डी बराबर कितना बार में करते हैं 20 से 48 ओके। डी का मान 6 आगे एक ही चीज फाइंड करना था डी का, अगर 2 चीज फाइंड करना पड़ता तो किसी समीकरण में मान पुट करते पुनः डी का एक आता। ओके क्वेश्चन नंबर अब 4 ढेरी बड़ा आंसर है बाबू। सुबह भी करना है मुझे। एक सौ 92 हो गया 29 लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे रे 4 का 1 नंबर सवाल है यार। 101 से 999 तक सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात करें यही ना, याद करो रे नहीं होगा, फाइंड करो बना लिया है। कैसे होगा सॉल्व सम संख्या कंडीशन है, कैसी संख्या सम संख्या। तो 101 और 999 रे 101 से बड़ी जस्ट बड़ी सम संख्या कौन सी 102
और 999 से ठीक पहली वाली सम संख्या 998। इस प्रकार से एपी क्या बनेगा? एपी क्या बनेगा? 100 प्लस सम संख्या 2 का अंतर जाता है 104 100 डैश प्लस डैश 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 इधर 999 से ठीक पहली वाली सम संख्या 200 998 ठीक। चलो तो ए का मान बी नहीं यार डी पहले अंतिम पद लिखो एल का मान ठीक। डी का मान 2 क्यों? सम संख्या का गेप 2 का अंतर ठीक। अब निकालना क्या हमको? एस एन बराबर व्हाट? यहाँ पर एल का मान है लेकिन एम का मान है एस एन। पहले देखो ज्ञात क्या करना है एस एन। इसके लिए हमको एन चाहिए, ए चाहिए और एल चाहिए। एन मिल गया, ए मिल गया, लेकिन एन मिलेगा तब नहीं इन तीनों में मिश्रण होगा रे। तो एन नहीं हो पहले क्या निकालेंगे? एन। तो एन निकालने का फॉर्मूला लगाऊं टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 into d। चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू दादाजी टी एन अंतिम पद बराबर ए प्लस एन नहीं है 1 डी 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 कितना है? 2 ठीक। 998 बराबर 102 प्लस 2 गुना एन 2n माइनस 2 102 में तो घटाओ कितना 100 अब प्लस में 2n प्लस में 2n प्लस में 2n 998 इधर ला माइनस 100 बराबर 2n घटाओ 898 बराबर 2n। इसलिए n बराबर 898 बाय 2 400 ये है n का मान ठीक। अब एसएन फाइंड कर लेंगे, यहां तक नोट करो। चलो निकाल देते हैं अब ऐसा। ऐसा इधर n बाय 2 a प्लस l यही है ठीक। n का मान 449 बाय 2 a का मान 102 प्लस l का मान अंतिम पद फटाफट कटेगा नहीं 102 प्लस 998 8 2 10 1100 नीचे 1 कटा इसको 500 ऐसा निकाल दिए। दूसरा निकालो अब 4 नंबर का 2 नंबर ऐसा रखना तो
यही तो है आंसर है। कैसे है? अब 2 नंबर क्वेश्चन 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 4 नंबर का 2 नंबर सवाल। छह से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ओके, योग ज्ञात करना है, यही ना? कहां से कहां तक? प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्या 1 से चालू पूर्णांक संख्या ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक एवं शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है क्या? कैसी पूर्णांक संख्या? धन पूर्णांक। मतलब कहां से? इधर इस तरफ, उस तरफ का धन पूर्णांक लेना है, ऋण पूर्णांक नहीं। ठीक। और बोला गया प्रथम 40 कहां से कहां तक? 1 से लेकर के उधर हम जितना दूर जा सकते हैं 40 अंक तक। और एक कंडीशन और है क्या? 6 से क्या होना चाहिए? विभाज्य। तो 1 से चलो इधर 3 4 5 6 सर्वप्रथम की संख्या में भाग लग रहा है। 6 से 6 में पहली संख्या क्या होगी प्राप्त? 6। दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या। इसी क्रम में कितना पदों तक? 40 पदों तक। ठीक, सॉल्व। ठीक है, AP बराबर 6 12 18 कितना पदों तक? 40 पदों तक, यही ना? A का मान 6, D का मान 6 का क्या जा रहा है? 6 और N का मान 40। अंतिम पद नहीं बाबू, TN नहीं, अब N मान है 40 पद N का मान दिया गया। ज्ञात क्या करना है? योग S। अब माइंड में लो SN बराबर सूत्र क्या होता है? 2 सूत्र होता है, एक छोटा सूत्र एक बड़ा सूत्र। छोटा सूत्र में L लगता है, L है यहाँ पर, अंतिम पद नहीं है। छोटा वाला ढूंढ, बड़ा वाला ढूंढ करके देखो उसमें क्या क्या लगता है। N लगता है, A लगता है और D लगता है। यहाँ देख लो क्या क्या है, ये तीनों है, बड़ा वाला सूत्र लगेगा। ठीक, इस प्रकार से कंक्लूजन करते हैं। छोटा वाला सूत्र लगाएं कि बड़ा वाला सूत्र लगाएं? ठीक, चलो लगा। हाँ, L रहेगा तो छोटा वाला सूत्र, बड़ा वाला सूत्र। 2A n-1 इंटू D। अपने से बनो, इधर नहीं देखना, हम बना देते हैं इसी तरह। 4920 अपने से बनाओ, रास्ता दिखा दिए। अब आगे बढ़ो खुद से। कई बार इस रास्ता पे चला गया तुम लोग के द्वारा। इनका मान 40, 2A 2 गुना A का मान 6 प्लस N का मान 40 माइनस 1 इंटू D 6 2 से 20 ब्रैकेट के बाद में 20 6 गुना 12 और 39 गुना 6 234। जब जोड़ देंगे 12 गुना 234 46
49 20 1 सुना और हो गया। बहुत मस्त सा। हाई किसका क्वेश्चन नंबर 3, 8 के प्रथम 15 गुणकों का योगफल ज्ञात करें। 8 तक खोड़ा लिख दो और 15 तक 15 अंकों तक n का मान 15, a का मान 8, d का भी मान 8 ही होगा। पढ़ना तो फटाफट। 960 4 नंबर का 4 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करें। 8 का पहाड़ा लिख दो बस, फटाफट हो जाएगा। 15 तक हाँ, n का मान कितना आ जाएगा इस सवाल में? 8 का प्रथम 15 गुना में 15 तक पहाड़ा लिखेंगे। 8 16 24 32 10 कितने पदों तक? 15 पदों तक। खल्लास हो गया 4 नंबर। डायरेक्ट एसएम सूत्र लगाओ। बड़ा वाला लगेगा ना सूत्र, का मान नहीं है। n का मान चौदह 8 बलौतर से 14 9 26 से 14 डंग 4 से। ऐड करो 12 और 16 14 8 28 क्या 4 लिख लो नहीं चलता। 2 दो जगह 2 लिखे। अब मिटाते हैं, समुद्र निकालते हैं। गुना 15 907 की 60। समझ में आ गया सारा सवाल आज का? ठीक, आज यहीं तक रहने दो, अब कल देखेंगे। ओके, गुड नाइट। गूगल में बोल रहा था।